हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आज का सेशन जो हमारा है, इसके पहले जो भी सेशन हमने बनाए थे, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे वीडियो आए हैं उनको आप सीक्वेंसली देखिए। ये नहीं कि पहले आपने आखिरी का वीडियो देख लिया, फिर उसके पहले वाला देखा, या सबसे पहले वाला देखा, पहले बीच वाला देख लिया, इस तरह से नहीं। आप जो भी टॉपिक के लिए जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे राउटिंग का है, अभी ई क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, फिर आगे डी क्लास के बारे में होगा, प्रैक्टिकल, इसके बाद सारे वीडियोस हमारे प्रैक्टिकल में एक साथ आएंगे। तो आप सीक्वेंसली जब देखेंगे तभी वो चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में जाके आप जितने वीडियोस उनके लिंक पड़े हुए हैं, आराम से जाइए, उसको चेक करिए और वहाँ से वीडियो डायरेक्ट आप देख सकते हैं। तो हमने अभी तक जो भी बताया वो हमने क्या बताया कि आपके सिंगल नेटवर्क में स्विच लगा हुआ है, अगर वहाँ पर सर्वर उपस्थित नहीं था तो ऑप्टेन लगाने पे किस तरह की एक्टिविटी हो रही थी। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये बात आई होगी कि ये तो सिर्फ यही बता रहे हैं कि एक स्विच लगा है, वहाँ ब्रॉडकास्ट होता है, चलो मान लिया स्विच में ब्रॉडकास्ट होता ही है, इस तरह की रिक्वेस्ट को रोकता नहीं है। लेकिन कंपनी में सिर्फ स्विच ही थोड़ी ना लगा होता है, कंपनी में डिफरेंट नेटवर्क होता है, राउटर प्लेस होते हैं, राउटर बेस्ड नेटवर्क में डीएचसीपी काम कर रहा होता है। तो वहाँ कैसे काम होगा। राउटर, जो कि अभी तक क्या समझा गया है कि राउटर डज नॉट सपोर्ट ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट। राउटर बाय डिफॉल्ट जो है वो डीएचसीपी क्लाइंट की ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट को सपोर्ट नहीं करता है। यही तो बताया गया है ना, सीसीएनए जिन्होंने किया हुआ है उनको यही पता है कि जो राउटर हमारा होता है वो क्लाइंट की ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट को सपोर्ट, मतलब उसमें ब्रॉडकास्ट बाय डिफॉल्ट पास नहीं होता है, लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे। भाई राउटर क्या है, नेटवर्क का भगवान है वो, तो उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। आपने करी होगी, आपकी बात नहीं माना होगा, लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे तो वो मान जाएगा, और मेरे कहने से वो ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट को आराम से पास कर देगा और सर्वर से आईपी लेके अपने क्लाइंट तक पहुंचा भी देगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल में, और हम आपको इसी सेशन में, हो सकेगा नहीं तो फिर अगले पार्ट में क्लियर हो जाएगा किस तरीके से राउटर ब्रॉडकास्ट भी करता है, ठीक है। हम राउटर को बूट पी कंप्लेंट राउटर बना देंगे। बूट पी मतलब जो डीएचसीपी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचा दे, सिर्फ सर्वर तक, और कहीं नहीं जाएगा। और इसी के द्वारा बाद में हम आपको मल्टीकास्ट डी क्लास भी समझाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो ध्यान से इसको देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। देखिए यहां पर हमने क्या लिखा है, डीएचसीपी डिस्कवर पैक ऑन राउटर्स बेस्ड नेटवर्क। जो हम ऑप्टेन लगाते थे, आज उसकी बात हो रही है कि अगर राउटर प्लेस होगा तो वहां पर ऑप्टेन जब हम लगाते हैं तो जो पैकेट बनता है वो कहां तक जाएगा, कैसे काम करेगा, ठीक है। और उसके लिए हमें किस चीजों की नीड होगी कि हम उसको सर्वर तक पहुंचाएं जिससे कि क्लाइंट को आईपी मिले। आइए सबसे पहले हम समझेंगे ब्रॉडकास्ट डोमेन, उसके बाद हम राउटर बेस्ड नेटवर्क को समझेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां पर हमने बताया है कि ब्रॉडकास्ट डोमेन, ये देखिए लिखा है ब्रॉडकास्ट और डोमेन। देखिए ब्रॉडकास्ट क्या है, एक प्रोसेस है जो कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। हम अपने पहले जो वीडियो हमने बनाया है उसमें डिस्कस किया है व्हाट इज ब्रॉडकास्ट। और डोमेन क्या है, बहुत लोग समझते हैं डोमेन एक सर्वर होता है, ऐसा नहीं। डोमेन कंट्रोलर एक सर्वर होता है, डोमेन एक लॉजिकल एरिया होता है, ठीक है, एक सिक्योरिटी बाउंड्री होती है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, ब्रॉडकास्ट इज ए प्रोसेस, डोमेन इज ए लॉजिकल एरिया। मान लीजिए हमारा एक सिंगल नेटवर्क है और वहां पर कोई ब्रॉडकास्ट हमारा परफॉर्म हो रहा है, तो उस एरिया में 20 सिस्टम लगे, ठीक है। तो वो एक लॉजिकल एरिया हुआ जहां पर ब्रॉडकास्ट परफॉर्म हुआ, जिसको बोलेंगे ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है। जैसे हम फेसबुक के क्लाइंट हैं, तो फेसबुक से काम कर रहे हैं, फेसबुक में वर्किंग कर रहे हैं लॉगिन करके, तो हम फेसबुक के डोमेन में हैं।
तो जो राइट्स हमको फेसबुक देगा उतना ही हम यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि हम उसकी सिक्योरिटी बाउंड्री के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पर पहले मैं बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इन अ सिंगल नेटवर्क व्हेन अ सिस्टम सेंड रिक्वेस्ट टू अनदर सिस्टम देन ऑल सिस्टम लिसन दिस रिक्वेस्ट बट रिस्पॉन्ड ओनली रिक्वायर्ड सिस्टम। जो सिस्टम रिक्वायर्ड होता है वही रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट एंड होल अफेक्टेड। भाई पूरा एरिया अफेक्ट किया ना, पूरा एरिया अफेक्ट हुआ। होल अफेक्टेड सिंगल एरिया इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो यहां आपको क्या पता लगा, ब्रॉडकास्ट एक प्रोसेस है और डोमेन एक लॉजिकल एरिया है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहां राउटर में ये डिस्कस होगा। राउटर में जितने पोर्ट होते हैं उतने ब्रॉडकास्ट डोमेन होते हैं, अलग अलग। कैसे? राउटर का ये देखिए, अब यहां पर मैं राउटर बेस्ड नेटवर्क को डिस्कस करना चाह रहा हूं। अब मैंने नेटवर्क में राउटर लगा दिया है। ये राउटर जो है वो 2600 सीरीज का राउटर है, क्योंकि लैन में काम करने के लिए राउटर ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ईथरनेट पोर्ट हमको मिल जाते हैं, जिसमें से एक पोर्ट का नाम E0/0 है, एक का E0/1 है। एक ये पोर्ट है, एक दूसरा पोर्ट है। ठीक है, ये पोर्ट है। इस पोर्ट पे हमने एक आईपी एड्रेस डाला राउटर में। कैसे डालते हैं, जब CCNA का स्टार्ट होगा तो उसमें बताएंगे आपको। तो 100.0.0.1 राउटर में जितने भी पोर्ट होते हैं उन सभी की आईपी एड्रेस अलग अलग, मतलब नेट आईडिया सबकी अलग अलग होती है, क्योंकि राउटर क्या करता है, डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। तो राउटर में जितने पोर्ट होंगे उनकी सबकी नेट आईडियां अलग अलग होंगी। तो यहां पर इस पोर्ट की नेट आईडी क्या है, 100.0.0, मतलब आईपी क्या है 100.0, तो इसकी नेट आईडी क्या होगी 100, यानी इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है 100 3 टाइम 0। और इसमें हमने क्या डाला हुआ 150.0.0.1, ये 16 मतलब इसमें बी क्लास का है, इसलिए 2 ऑक्टेट कांस्टेंट नेटवर्क के लिए होते हैं। तो नेटवर्क की बिट को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, या 255.255.0.0 लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये बी क्लास का एड्रेस हमने दिया, दोनों की नेट आईडियां अलग अलग है। इसका नेटवर्क क्या है 150 3 टाइम 0। चलिए, अब बात आती है कि यहां से जो ये हमारा नेटवर्क चल रहा है, ये मान लीजिए बहुत से सिस्टम लगे हुए हैं, ये हमने तो 3 लगा के आपको बता दिया, ये पूरा नेटवर्क चल रहा है। एक पूरा नेटवर्क हमारा ये चल रहा है। तो ये 2 पोर्ट से जो 2 नेटवर्क चल रहे हैं, ये क्या है, 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन है अलग अलग। यहां की ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट इस पोर्ट के अंदर घुस नहीं सकती। ये कोई ब्रॉडकास्ट यहां ऑप्टेन आप लगाएंगे तो वो क्या होगा, अपने पैकेट को ब्रॉडकास्ट करेगा। तो जब ये ब्रॉडकास्ट करेगा, अगर उसको सर्वर यहीं मिल गया, ये हमारा DHCP सर्वर है, ये हमारा DHCP सर्वर है, और जिसके पास हमारे पास 2 रेंजें बनी हुई हैं। एक बनी हुई है 100 की रेंज, मान लीजिए यहां पर 10 से लेके 100.0.0.20 तक बनी हुई है, और एक हमारे पास रेंज बनी हुई है 150 की, 10 से लेके 20। 2 तरह के नेटवर्क हैं हमारे पास, क्योंकि इस पोर्ट से जो नेटवर्क जुड़ेगा उसमें सारे सिस्टमों की नेट आईडी 100 ही होंगी। तो एक हमने रेंज बना दी 100 की, 100.0.10 से लेकर 20 तक, और एक रेंज हमारे पास है सर्वर में 150 की, जो कि इधर वालों के लिए है, क्योंकि इस पोर्ट से जो नेटवर्क जुड़ेगा उसकी सबकी नेट आईडियां 150 से होंगी। ठीक है, अब बात होती है कि इधर हमने ऑप्टेन लगाया सारे सिस्टमों में, तो जब ये ब्रॉडकास्ट होगा सर्वर को ढूंढने के लिए, क्योंकि सर्वर यहां पर उपस्थित है, तो यहां पर जब ब्रॉडकास्ट होगा तो उसको सर्वर अपने लोकल लैन पे मिल जाएगा। लोकल लैन पे सर्वर मिल जाएगा, ये स्विच से जुड़ा हुआ है सर्वर ये, तो इसको सर्वर अपने इसी नेटवर्क पे मिल गया, तो ये यहीं से आईपी ले लेगा। इस पोर्ट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है इस रिक्वेस्ट को, क्योंकि उसको तो यहीं मिल गया सर्वर। लेकिन जब इनमें ऑप्टेन लगाएंगे, PC5 PC6 PC4 में हमने क्या लिखा हुआ बता रहे हैं अभी आपको, जब इधर जितने सिस्टमों में ऑप्टेन लगा होगा जो इस पोर्ट से नेटवर्क जुड़ा हुआ है, तो यहां पर जब ये ब्रॉडकास्ट करेंगे तो उनको अपने लोकल नेटवर्क पे सर्वर मिलेगा नहीं। सर्वर तो यहां बना हुआ है, इस पोर्ट पे आया हुआ है। तो जब ये ऑप्टेन लगाएंगे और ये ब्रॉडकास्ट करेगा, सर्वर इसको नहीं मिलेगा, तो रिक्वेस्ट यहां भी पहुंचेगी अंदर जाने के लिए। लेकिन राउटर डज नॉट सपोर्ट DHCP क्लाइंट रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट। राउटर ब्रॉडकास्ट सपोर्ट नहीं करता है, जिन सिस्टमों में आप ऑप्टेन लगाते हैं उनकी रिक्वेस्ट को पास नहीं करता है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, हमें तो रिक्वेस्ट पास करानी है। देखिए ये सब हम आपको DHCP नहीं पढ़ा रहे हैं, एक्चुअल में
हमें आपको आगे डी क्लास भी बताना है, उसके लिए ये नेटवर्क हमें डिफाइन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कायदे से, तभी आप समझ पाएंगे कि डी क्लास कहां पर और कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, आइए देखें। तो ये रिक्वेस्ट यहां से जा नहीं पाएगी, तो होता क्या है कि हमें किसी एक सिस्टम पे मैनुअल आईपी देना पड़ेगा, वहां पर एक सर्विस डालनी पड़ेगी। फिलहाल तो ये सर्विस सर्वर वैसे मिल जाती है, वो सर्विस का नाम है डीएससीपी रिले एजेंट। क्या है? डीएससीपी रिले एजेंट। इस सर्विस को हम इंस्टॉल करेंगे। इस सिस्टम का आईपी हमने क्या दे रखा है? 150.0.0.2। आईपी नेट आईडी तो भाई वही रखोगे क्योंकि तुम इस पोर्ट से जुड़े हुए हो, और इस पोर्ट का आईपी सारे सिस्टमों के लिए गेटवे का काम करेगा, क्योंकि यहां से भाई देखिए, यहां पर अपने लैन कार्ड का आईपी गेटवे नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहां पर अब तुम्हारी डिपेंडेंसी नेटवर्क में दूसरी तरफ जाने के लिए कौन बैठा हुआ है? राउटर है, ये दो नेटवर्क को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहां पर जो ये पोर्ट होगा, अगर 100 वाला 150 के पास जाना चाहेगा या 150 वाला 100 के पास आना चाहेगा, तो जब तक यहां से निकलेगा नहीं तब तक वहां पहुंचे कैसे? जब अपने नेटवर्क से निकलेगा तभी तो दूसरे नेटवर्क पहुंचेगा। तो लास्टली अपने नेटवर्क से निकले कहां पर? यहां से निकलेगा। तो हर सिस्टम के लिए गेटवे अब क्या हो जाएगा? जब राउटर लगा होता है तो राउटर के पोर्ट का जो एड्रेस होता है वो सिस्टमों के लिए डिफॉल्ट गेटवे का काम करता है। और जहां राउटर नहीं लगा होता है, नॉर्मल स्विच सिस्टम जुड़े होते हैं, तो हमारे ही लाइन कार्ड होता है जिससे हम निकल के बाहर जाएंगे और दूसरे सिस्टम जो डिफरेंट नेट आईडी का वहां तक पहुंचेंगे। तो वहां अपने एनआईसी कार्ड का आईपी गेटवे होता है। बात समझ रहे ना? निकलने का रास्ता। तो यहां निकलने का रास्ता इस नेटवर्क का क्या है? ये पोर्ट। और इस नेटवर्क का इस तरफ आने का रास्ता क्या है? ये पोर्ट। तो 100 वालों के लिए गेटवे हो गया 100.0.0.1 और इधर वालों के लिए गेटवे हो गया 150.0.0.1। ये बात समझ में आ गई आपको? देखिए यहां पर इसीलिए हमने जो सर्वर बनाया है उसका आईपी क्या डाला है? 100.0.2 और उसका गेटवे क्या है? 100.0.0.1। ठीक है, यहां पर डीएससीपी रिले एजेंट का काम क्या होता है? ये एजेंट है, इसका नाम क्या है? एजेंट। ठीक है ना? तो एजेंट का काम क्या होता है कि इसको सर्वर का आईपी बताया जाता है। जब एजेंट की सर्विस इंस्टॉल की जाती है तो ये पूछता है कि सर्वर का आईपी क्या है, कि सर्वर का आईपी, डीएससीपी सर्वर का आईपी हमको बताओ। तो हम इसको सर्वर का आईपी बता देते हैं कि भैया सर्वर का आईपी जो है वो 100.0.2 है। ये कौन सा आईपी है? डीएससीपी सर्वर का आईपी। और ये इंटरफेस पूछता है। इंटरफेस मतलब कि हमारा कौन सा एनआईसी कार्ड इस रिक्वेस्ट को लेके आगे परफॉर्म करेगा। भाई हमारे सिस्टम में इंटरफेस मतलब हमारा एनआईसी कार्ड, उसको हमें ऐड कराना पड़ता है। और दो चीजें आप ऐड कराते हैं तो ये क्या करता है? जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट होती है उसको रिसीव करता है, और इसका भी काम क्या होता है कि ये पहुंचाता है उस रिक्वेस्ट को, क्योंकि इसके पास तो आईपी है ना, तो वो डेस्टिनेशन चेंज कर लेता है, वो फिर सर्वर का आईपी आगे ऐड कर लेता है। ठीक है, और उसके थ्रू ये पहुंचता है सर्वर के पास, और सर्वर से आईपी लेके आता है और लोकल पे ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो जिसका होता है वो अपना मैक के बिहाफ पर आईपी ले लेता है। तो रिले एजेंट बनाना बहुत जरूरी है। अगर डीएससीपी डिफरेंट नेटवर्क में चल रहा है तो जिस तरफ सर्वर उपस्थित नहीं है उस तरफ आपको रिले एजेंट बनाना पड़ेगा। मान लीजिए एक नेटवर्क आपका और होता है, एक पोर्ट और होता है, यहां से नेटवर्क चल रहा होता है, तो आपको इधर भी एक रिले एजेंट बनाना पड़ता। आपको एक रिले एजेंट यहां बनाना पड़ता, मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता, और वहां सर्वर का आईपी उसको बताना पड़ता। वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को लेकर सर्वर के पास आता और उससे आईपी लेकर क्लाइंटों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है, नेटवर्क तो ऐसे ही चलता है, दिक्कत वाली बात है, लेकिन हमें दिक्कत लग रही है। क्यों? यहां भी एक ओएस का मैनेजमेंट करें हम, यहां भी एक सर्विस डालें, तो रिक्वेस्ट पहले इसके पास आएगी, फिर ये लेके जाएंगे, फिर लेंगे आईपी और फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जिधर और दूसरे पोर्टों में भी रिले एजेंट बनाना पड़ेगा अगर नेटवर्क हमारा है, वहां डीएससीपी क्लाइंट है। तो यार देखो यहां पर कहीं ना कहीं टाइम तो किल हो रहा है, क्योंकि मीडिएटर बीच में आ गया। हम डायरेक्ट डीलिंग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राउटर डज नॉट सपोर्ट क्लाइंट ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट। क्योंकि जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट होती है ब्रॉडकास्ट की, उसको राउटर अंदर घुसने ही नहीं देता है, इंटर ही नहीं करने देता है। तो करो क्या, मजबूरी है, तुमको रिले एजेंट बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हम इसके बगैर भी काम कर सकते हैं। हम ऐसा करें कि राउटर से रिक्वेस्ट करेंगे, भाई ऐसा है कि निकल जाने दो, रिक्वेस्ट क्या है, सर्वर तक पहुंच जाने दो। तो उसके लिए कुछ हमें करना पड़ेगा, कुछ स्पेशल चीज करनी पड़ेगी। उससे फायदा क्या होगा? इधर एक सर्वर का मैनेजमेंट बच गया,
इधर एक सर्वर का मैनेजमेंट बन गया। अब डायरेक्ट डीलिंग होंगी तो स्पीड भी फास्ट होगी। ये मीडिएटर है भाई, ये पहले लेंगे, लेके जाएंगे, फिर आईपी लेंगे, फिर तुमको बांटेंगे। अगर ये सारे क्लाइंट सीधे इस पोर्ट से निकल जाएं और सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट लेके पहुंच जाएं और सर्वर उस बिहाफ पर उनको आईपी दे दे, केवल ब्रॉडकास्ट कहां पर हो रहा है, समझ में आ रहा? कहां पर ब्रॉडकास्ट? राउटर पास हो सकता और भी पोर्ट हो, लेकिन ब्रॉडकास्ट वहां नहीं जाएगा भाई। ब्रॉडकास्ट किसी के पास नहीं जाएगा। ये जितने भी, मान ली यहां पर और भी सिस्टम है जिनके पास आईपी पड़े हुए हैं, मैनुअल आईपी पे चल रहे हैं, उनके पास भी ब्रॉडकास्ट नहीं जाएगा। सिर्फ उसी सिस्टम के पास जाएगा जिसके लिए हम अलाउ करेंगे। एक्चुअल में ये पार्ट थोड़ा सा सीसीएनपी में ऐड हो जाता है, एक ट्रबल शूटिंग का पार्ट ऐड हो जाता है, तो वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे किस तरीके से बिना रिले एजेंट के हम सर्वर, जो डीएचसीपी क्लाइंट की रिक्वेस्ट है उसको सर्वर तक पहुंचाएंगे राउटर बेस्ड नेटवर्क में, जो कि राउटर ब्रॉडकास्ट सपोर्ट नहीं करता है। तो अब तो आप कहोगे ये कौन सी बात हुई, स्विच में भी ब्रॉडकास्ट होता है, हब में भी ब्रॉडकास्ट होता है और राउटर में भी ब्रॉडकास्ट कराने लगे। अरे भाई हम करा लेते हैं तो करा रहे हैं, आप नहीं करा पाते तो उसमें हम क्या करें? इसलिए तो हम यहां पर हैं जो आपको नॉलेज दे रहे हैं। तो ये नॉलेज प्रैक्टिकली है, ये थ्योरेटिकली नहीं है। इसके बाद हमारे सारे प्रैक्टिकल्स आएंगे जिसमें हम बाकायदा सर्वर बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि बाय डिफॉल्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट नहीं जा पा रही है, और फिर हमने किस तरीके से उसको राउटर को मजबूर किया कि वो हमारी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को, ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट करे और सर्वर से आईपी लेके उनको प्रोवाइड करे। ठीक है?